अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार मदरसा बोर्ड में नया नियम जारी, यानी कि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड का नया रूल्स बनाया गया। तो नया रूल्स क्या है, मदरसा अब कैसे चलेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए, जो बिहार मदरसा बोर्ड में नया नियम बनाया गया वो किस तरीके का नियम है और आगे मदरसा किस तरीके से चलेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड तरमीमी बिल 2024 असेंबली से पास करने पर वजीर आला को मुबारकबाद। आपको पता है कि असेंबली से बिल पास हो चुकी है, नया नियम बना दिया गया। तो नया नियम क्या है मैं आपको इस वीडियो में आज एक एक करके सही तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एक्ट बनने के 43 वर्षों बाद, यानी कि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड की जो स्थापना रखी गई थी, जो मदरसा बोर्ड जो एक्ट बना था वो 1981 में बनाया गया था। 43 वर्षों बाद इस एक्ट में तरमीम लाया गया, यानी कि 43 साल के बाद नया नियम बनाया गया। तरमीम लाने का मकसद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तरक्की, बेहतरी और तश्कील नव के लिए तरमीमी बिल लाया गया। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 में तरमीम किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के जरिए 2020 नई तालीमी पॉलिसी लागू किया गया है। इसके तहत मदरसों में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ज़बान, साइंस और मजहबी तालीम के अलावा तलबा व तलबात को नई तालीम से रोशताश कराने ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बताइए जा रहा, आपको पता है कि 2020 से नया सब्जेक्ट ऐड किया गया। जैसे आपको पता है कि 2022 से बिहार मदरसा के जितने भी स्टूडेंट हैं फ़ोकानिया और मौलवी, यानी कि मौलवी आर्ट्स भी वो कर सकते हैं, मौलवी साइंस भी कर सकते हैं और मौलवी कॉमर्स भी कर सकते हैं, 2022 से ऐड किया गया है। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदरसा बोर्ड को तश्कील नौ करने के लिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के दफ़ा 10/6/5 यहाँ पे आप देख सकते 29 और दफा 31 में तरमीम की गई। अब यहाँ से आपको सही तरीके से डीपली समझना है कि मदरसा बोर्ड में अब किस तरीके से आगे काम होगा। पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाऊंगा, यहाँ से आपको समझना। इसके तहत मदरसा बोर्ड एक के शक 5 में तरमीम करते हुए बिहार बोर्ड के तश्कील नव में चेयरमैन मदरसा बोर्ड के अलावा डायरेक्टर सेकेंडरी की जगह पर सिक्योरिटी सतह के अफसर होंगे। अब देखिए यहाँ जो नियम बनाया गया वो नियम इस तरीके के बनाया गया है कि मदरसा बोर्ड के अलावा, यानी कि जो चेयरमैन मदरसा बोर्ड के होंगे वो डायरेक्टर सेकेंडरी की जगह पर सिक्योरिटी सतह के अफसर होंगे। अगर कोई वैसे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है कि जो जिनकी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वो अब नहीं बन सकते, यानी कि पढ़े लिखे होने चाहिए। दूसरा जो बनाया गया कि और अरबी फारसी इंस्टीट्यूट की जगह पर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए किस तरीके का बताया गया कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोफेसर होंगे। प्रिंसिपल मदरसा शमसुल हुदा, चेयरमैन सुन्नी वक्फ बोर्ड, चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड। उसके बाद बताया गया 2 असेंबली मेंबर और 2 सीनियर टीचर्स की जगह पर नए मेंबरान हुकूमत के जरिए तकर्रुर किए जाएंगे। यानी कि अब बिहार मदरसा में जो सेक्रेटरी बनेंगे या फिर चेयरमैन बनेंगे वो हायर एजुकेटेड पर्सन होंगे, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अब नया नियम बनाया गया। उसके बाद देख सकते हैं कि शक में 6 में मदरसा बोर्ड के मियाद को 3 वर्षों के लिए मुकर्रर किया गया था। इसको हुकूमत बिहार तरमीम करते हुए 3 वर्षों से पहले भी बोर्ड को तहलील
कर सकती है। ये तरमीम लाया गया है। उसके बाद 10 में देख सकते हैं 10 में तरमीम किया गया है। उसके तहत अब बोर्ड के चेयरमैन के लिए मंदरजा झेल सलाहियतों का होना लाजमी है। यानी कि पहले की तरह नहीं है कि कोई भी चाहे मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बन जाए। अब जो नया नियम बनाया गया उसमें बताया गया है कि सलाहियतमंद होना चाहिए। कोई भी आदमी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन के लिए उस वक्त तक वो अहल नहीं हो सकता जब तक कि वो मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या किसी सरकारी इदारा लोक प्रशासन के तहत तजुर्बा ना हो। देख सकते हैं किस तरीके का, यानी कि अब जैसे आपको पता है कि सलीम परवेज साहब है या फिर अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब थे, इनके पास ज़्यादा तजुर्बे नहीं थे पहले से, तो उस वक्त तो वो चेयरमैन बन गए थे। बट अगर अब कोई चेयरमैन बनने के लिए चाहेगा कि मदरसा बोर्ड का मैं चेयरमैन बनूंगा, तो उसके लिए क्या क्या शर्त रखी गई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब तक वो मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या किसी सरकारी इदारा लोक प्रशासन के तहत तजुर्बा ना हो, उसके पास तालीमी इदारों में काम करने का तजुर्बा ना हो, तब तक वो नहीं बन सकता। उसके बाद तरमीम के धारा 7 के तहत बोर्ड के तहलील होने पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। यानी कि अब जो है तहलील होने के लिए 5 कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में एक उर्दू, फारसी और अरबी का जानकार होना लाजमी है। यानी कि जो कमेटी बनाई जाएगी 5 लोगों का, उनके पास फारसी का इल्म होना चाहिए, उनके पास अरबी का इल्म होना चाहिए, तभी जाके वो कमेटी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने पहले की जो कमेटी बनाई गई है वो सारे के सारे जाहिल रहते हैं, उनके पास बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं होता। बट अब इस तरीके की नहीं होगा। कमेटी 1 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट जमा करेगी और उसके बाद बिहार मदरसा बोर्ड में जाके वो रिपोर्ट जमा करेगी, तभी उसको पास किया जाएगा। और 3 महीनों के अंदर में मदरसा बोर्ड का तश्कील नव किया जाएगा। 29 की दफा के तहत इस कानून को लागू होने के बाद बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड तहलील हो जाएगा। दफा 6 के तहत मदरसा बोर्ड तहलील होने के बाद हुकूमत बिहार एक प्रशासक बहाल करेगी जो सेक्रेटरी सतह के अफसर होंगे। एक्ट की दफा देख सकते 31 में तरमीम करते हुए हुकूमत बिहार ने मदरसा बोर्ड एक्ट 1981 में और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड तरमीमी बिल 2024 में किसी तरह की कोई दुश्वारी पैदा होती हो तो सरकारी सतह पर उसको दूर करने का इख्तियार हुकूमत बिहार हासिल होगा। यानी कि नया नियम बना लिया गया। क्योंकि मुझे भी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई जो मदरसा बोर्ड में अभी जो नया संशोधन हुआ, जो नया सिलेबस ऐड किया गया है, तो किस तरीके का नियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको पूरी डीपली सही तरीके से समझा दिया हूँ कि अब कोई भी मदरसा में कमेटी बनेगी या फिर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे तो वो अब जाहिल चेयरमैन या फिर कमेटी नहीं रहने वाले, हायर एजुकेटेड चाहिए, तभी जाके उन्हें नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने पहले ही बता दिया था कि अब किसी भी इदारा हो, वो स्कूल हो, मदरसा हो या फिर संस्कृत मदरसा हो या फिर किसी तरह कोई भी इदारा हो, उस इदारा में पढ़ाने वाले हायर एजुकेटेड होंगे या फिर उसमें काम करने वाले भी पढ़े लिखे होंगे। पहले आपको पता है कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हुआ करते थे, सदर और सेक्रेटरी हुआ करते थे, अक्सर जाहिल हुआ करते थे, उनके पर एजुकेशन बिल्कुल नहीं हुआ करता था। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नया नियम बना दिया गया। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे ही मुझे और भी कोई अपडेट निकल कर आएगी बिहार मदरसा बोर्ड से, बिहार संस्कृत बोर्ड से, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी असातिज़ा किराम को पता चले कि मदरसा बोर्ड में असल में अब किस तरीके से काम शुरू हो।